Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Students, आज हम यूनिट नंबर 2 सेल टू ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. This is an animal cell and this is a plant cell. There are basically two types of cell, animal cells and plant cell. Both animal and plant cell have some similarities and differences. Let's study them. सेल की बेसिकली कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं. ठीक है, जो बेसिक टाइप्स होती हैं वो 2 होती हैं. नंबर 1 इज़ एनिमल सेल एंड नंबर 2 इज़ प्लांट सेल. अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं. सिमिलैरिटीज़ मीन कुछ जो एनिमल सेल के जो पार्ट होते हैं वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ जो एनिमल सेल के पार्ट होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते. तो हम इस बेस पे कहते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बिटवीन कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं. सेल ऑर्गेनेलीज. In a multicellular organism, cell have many smaller subunits that aid them in carrying out their specific functions. These subunits are called organelles. Organelles are very important for cells because they perform various useful tasks. Some of these organelles are discussed. Multicellular organism, unicellular organism, and the second one is multicellular organism. Unicellular organism क्या होते हैं? इनके वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से फॉर्म हुए होते हैं उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और जो ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल यानी एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी मीन मैनी, बहुत सारे सेल. ठीक है, अब इसे बता रहे हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वो सेल होता है यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है उसके अंदर स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. उन पार्ट्स को हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज. यानी कि एक सेल है जिसको कह रहे हैं मल्टी सेलुलर सेल. ठीक है, वो जो मल्टी सेलुलर सेल है उसके अंदर स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर पार्ट्स होते हैं. उन पार्ट्स को ऑर्गेनेलीज कहते हैं. और यानी कि वो ऑर्गेनेलीज एक नहीं होते, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं. तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. नंबर 1 क्या है? सेल वॉल. सेल वॉल क्या है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल वॉल इज कॉल्ड द सेल वॉल. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड द सेल वॉल. इट गिव्स अ वेल डिफाइंड शेप टू द प्लांट सेल. It is composed of a strong, hard material called cellulose. It provides protection and support to the cell. There is no cell wall around an animal cell. Cell wall क्या है? Cell wall जो होती है एक कवरिंग होती है जो कि प्लांट सेल के आउटर साइड पर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के बाहर मौजूद होती है. कि ये देखिए ये क्या है? ये प्लांट सेल है. तो ये जो बाहर की तरफ क्या होती है? ये सेल वॉल होती है. सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज. एक मटेरियल होता है सेल्यूलोज जो कि स्ट्रॉन्ग और हार्ड मटेरियल होता है, वो सेल वॉल बनाता है. और सेल वॉल का फंक्शन क्या है, क्या काम है सेल वॉल का? सेल वॉल जो है वो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सेल को सपोर्ट देता है, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड शेप प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को. लेकिन सेल वॉल जो होता है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता. नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन. द थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटीरियल्स इन और आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. It acts like a sieve and lets some materials pass through it and stop others. That is why it is called a semi-permeable membrane. It is composed of lipids and proteins. It separates the cell from its surrounding, inside and outside, and other cells around it. It is the outermost covering of an animal cell.
A plant cell also has a cell membrane, but it is below the cell wall. सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है? ये थिन और सेमी परमेबल होती है. थिन मीन बिल्कुल पतली सी होती है ये मेम्ब्रेन, लेकिन सेमी परमेबल होती है. सेमी परमेबल का मीनिंग होता है कि इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से होल्स होते हैं. ठीक है, छोटे से वो सुराख होते हैं जिनमें से कुछ मटेरियल जो होते हैं वो पास हो जाते हैं और कुछ मटेरियल पास नहीं होते. तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. और ये मेम्ब्रेन कौन सी होती है? थिन होती है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है. और ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये सीव के तौर पर एक्ट करती है. जैसे हम चाय को हम लोग जब एक कप से या एक कप से दूसरे कप में क्या कर रहे होते हैं? ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. अगर हमने उसको छानना है तो हम लोग सीव से उसको फ़िल्टर करते हैं. ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये भी सीव का काम करती है, फ़िल्टर वाला काम करती हैं. एंड लेट सम मटीरियल पास थ्रू इट एंड स्टॉप अदर. तो अब इस मेम्ब्रेन में से कुछ मटीरियल जो होते हैं वो पास हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, आउटसाइड ही रहते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड से बनी होती है और प्रोटीन से बनी होती है. और जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल को सेपरेट कर रही होती है सेल के सराउंडिंग से. यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये एक कवरिंग होती है जो सेल को कवर कर रही होती है. ठीक है, तो जो सेल के अंदर वाला मटेरियल होता है और सेल के बाहर वाली सराउंडिंग, उन दोनों को, सराउंडिंग को और सेल के अंदर वाले मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही होती है? वो सेपरेट कर रही होती है, अलहदा करती है. उसके बाद ये एनिमल सेल में तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन. लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है. बट ये क्या होती है? ये सेल वॉल के बिलो साइड पर होती है. जो प्लांट सेल होता है उसके आउटर मोस्ट में जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं सेल वॉल. और सेल वॉल के नीचे जो कवरिंग मौजूद होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ये सब कुछ यानी कि प्लांट सेल में मौजूद है. प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है. लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ बाहर की साइड पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है.